हेलो दोस्तों, अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। यानी बहुत सारे पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टियों से निकाल दिया गया और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल कर दिया है। ठीक है ना? तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स जाने, क्योंकि ये अभी आने वाले एग्जामिनेशन में आपको ये समझना होगा कि किन कंडीशन के कारण किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टियों से निकाल दिया जाता है और किसी भी किस कारण क्या कंडीशन होना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय पार्टी बनाया जा सकता है। जैसे कि हाल में ही अभी हमारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी क्या क्या दिया गया, बना दिया गया है। कंडीशंस क्या होता है आज इसको हम लोग जानते हैं। हम आपको यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्मेट में लिखते हैं, इन पॉइंट को नोट करेंगे और इसको याद कैसे करेंगे। एक वीडियोज में ही आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, यानी वीडियो को एक बार देखेंगे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, पहला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ रहा है, कैसे मिलती है राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा, जाने जाने जरूरी शर्तें और अभी देश में ऐसी कितनी पार्टियां हैं। इस पे एकदम करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा और ये बहुत जरूरी है, कंडीशंस बहुत जरूरी है। ठीक है ना? इस पे एकदम एग्जाम में क्वेश्चन बने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? देश में फिलहाल 3 तरह की पार्टियां होती है, 3 तरह के, राष्ट्रीय पार्टियां, राज्य स्तरीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां। 3 प्रकार की। अगर आपसे पूछा जाए कि देश में कितनी प्रकार की पार्टियां होती हैं, तो 3, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। तो पहला क्वेश्चन मानिए, देश में कितने पार्टियां होती हैं, कितनी प्रकार की पार्टियां होती है, तो 3 प्रकार की पार्टियां होती हैं, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय। राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय। 4 अप्रैल 2003 से पहले भारत में 7 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां थी। ठीक है ना? 7, यहां पर नोट करने वाले 7, कितने पार्टियां थी? 7 पार्टियां थी। जबकि राज्य स्तरीय 35, राज्य के स्तर पर जो थे 35 पार्टी था। और क्षेत्रीय दलों की संख्या अगर बोला जाए तो क्षेत्रीय दलों की जनसंख्या कम से कम 300 के आसपास था बच्चों। ठीक है ना? 300 के आसपास क्षेत्रीय दल कितने थे? 300 के आसपास हमारे क्षेत्रीय दलों की संख्या था। देखिए सबसे बड़ी बात बोलता है, राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें क्या हैं। ठीक है ना? तो देखो इसके पहले वाला स्लाइड में कितने क्वेश्चंस बने कि भारत में कितनी प्रकार की पार्टियां होती है, तो राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, 3 क्वेश्चन। अभी मतलब चुनाव जब आप पार्टी बनने से पहले कितने ऐसे पार्टियां थी जिन्हें राष्ट्रीय का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब आइए, कोई भी पार्टी मतलब राष्ट्रीय पार्टी बनने का क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है राष्ट्रीय पढ़ने, या चुनाव आयोग जो होगा किनको वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित करेगा। तो बताइए, यदि कोई पार्टी 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव में, है ना, लोकसभा का जो चुनाव होता है उस लोकसभा चुनाव में अगर 2% सीटें जीतती हो, है ना, 2% अगर सीटें जीत जाती हो, तब उन्हें राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि ये तीनों पॉइंट में, चारों पॉइंट में कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसके राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा मिल जाएगा। 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटा दे, तब भी वो राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या था, कोई पार्टी राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीतना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, 4 लोकसभा सीटें जीते, ठीक है ना, अलावा कोई पार्टी लोकसभा में, है ना, 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनावों में, या और क्या है, विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटा ले, तो वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा। फिर बोलता है, कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की रूप में मान्यता रखे। यानी अगर जैसे बाई चांस बोल रहा है कि अगर कोई कोई भी पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा रखेगा, तब भी उसे हमें क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टियों की संभावना में शामिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर, अब बोलता है इन शर्तों में पार्टी एक भी शर्त, अगर जो यहां पर 3 शर्त दिया गया है,
3 शर्त में कोई भी पार्टी अगर एक भी शर्त को पास कर जाए, क्या करेंगे, एक भी शर्त को अगर पास कर दिया जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टियां हो जाएगा। तो यहां पर से भी बेसिक पॉइंट आप रखेंगे, बेसिक पॉइंट से डिटेल्स में अगर जाएगा क्वेश्चन एकदम उसके ऊपर लेवल, एसएससी बैंकिंग रेलवे के ऊपर लेवल यानी पीसीएस के एग्जामिनेशन में जाएगा, तो यहां पर ये सारा पॉइंट जो है वो आपको समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। ये सारा पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत कम से कम, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए तो 3 राज्यों में कम से कम कितना मत होना चाहिए, 2% मत होना अनिवार्य है। फिर आ जाइए, 4 लोकसभा सीटें के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% यानी 4 लोकसभा सीट, यानी क्या बोल रहा है, 4 लोकसभा सीट, 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट यानी 6% वोट अगर उन्हें हासिल कर लेगा, और या फिर आ रहा है, या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटा ले, तब वो राष्ट्रीय पार्टियां हो जाएंगी। कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा हो, ये 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन अगर कोई पार्टी वैलिड कर लेता हो तो उसे क्या हो जाता है, राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए अब अगला पॉइंट अब आ रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता प्राप्त होने के लाभ। अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल हो जाएगा तो उन्हें क्या फायदा होगा। तो देखो, एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लाभ, चुनाव पार्टी को आरक्षित चुनाव चिन्ह के रूप में मिलता है। मतलब उसे एक चुनाव चिन्ह मिलेगा जो पूरे भारत में वो यूज कर सकता है, ठीक है ना। एक आरक्षित चुनाव चिन्ह, उस चिन्ह को एकदम उसी के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों के प्रस्तावकों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे अब नामांकन के लिए जितना उम्मीदवार वो अभी, जैसे राज्य स्तरीय पार्टी है तो जितना उम्मीदवार अभी वो रख सकता है, उससे ज्यादा उसको क्या हो जाता है, उम्मीदवारों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार मिल जाता है। राष्ट्रीय मीडिया पर फ्री एयर टाइम मिलता है। मतलब राष्ट्रीय जो मीडिया होता है उस पर फ्री एयर टाइम यानी कुछ सर्टेन टाइम दिया जाता है उनको, ठीक है, फ्री में दिया जाता है कि आप अपने आप को, अपनी बातों को प्रचार कर सकते हैं, लोगों के बीच में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए थे, अभी कितने राष्ट्रीय दल है, ठीक है ना। तो बोलता है अभी कितने राष्ट्रीय दल है, अभी टोटल 6 राष्ट्रीय दल है। अभी जो प्रेजेंट में एकदम करेंट अपडेट में, कौन सा, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाजवाद पार्टी, ठीक है बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स ऑफ पार्टी एनपीपी, और आप। ये अभी हमारा टोटल 6 पार्टी हैं जो अभी हमारा इसमें प्रेजेंट है। यानी अभी करंट में राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां जो कितनी है, तो 6 है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कितनी हैं, 6 है। चलिए अब आ जाइए लास्ट में, फिर बोलता है, अब आ जाए टॉम, राज्य स्तरीय दलों को मान्यता प्राप्त के लिए 6% वोट पाना जरूरी। अब आता है, ये तो अभी राष्ट्र स्तरीय पढ़ रहे थे, अब यह राज्य स्तरीय, यानी राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए, राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए आपको 6% वोट प्राप्त करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो बोलता है राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त के लिए किसी पंजीकृत पार्टी को विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों में से कम 6% वोट, यानी राज्य स्तरीय पार्टी को अगर बनना हो, राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए कम से कम आपको 6% वोट यानी 6% वोट लाना अनिवार्य होता है। और कम से कम 2 सीटें, या ठीक है ना, और कम से कम 2 सीटों जितना जरूरी है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में पार्टी को यदि 6% वोट और 1 सीट मिले तब भी वह राज्य स्तरीय दल बन सकता है। इसीलिए बहुत अच्छे से आप कॉन्सेप्ट यानी नोट्स लिख कर लाया हूं, क्योंकि आपको नोट्स इससे बहुत ज्यादा काम करने वाला है और हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा में कम से कम 3% सीटों या कम से कम 3 सीटें जो भी अधिक हो जीते, उसे राज्य स्तरीय दल की दर्जा मान्यता मिल सकती है। यदि किसी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पार्टी को कोई सीट न मिले लेकिन वह वोट प्रतिशत, अब देखो, अगर उसे वोट मतलब पार्टी कोई चुनाव भी न जीते लेकिन वोट प्रतिशत अगर 8% या इससे अधिक हो जाता, तब भी वह राज्य स्तरीय पार्टी
कहलाता है। अब दोस्तों आप कमेंट करेंगे, मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी में शामिल कर दिया गया, तो आप कमेंट करके बताएंगे कौन-कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिसे राष्ट्रीय पार्टियों से क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। पहले क्वेश्चन होगा कितने पार्टियों को निष्कासित कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि कितने ऐसे कितने पार्टियों को निकाल दिया गया और कौन-कौन पार्टी को निकाला गया और क्यों निकाला गया है, इस जानकारी को आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आप लोग के लिए रोज नए वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।